सही है। द सेल्स ऑफ होंडा एलांट्रा जो है वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसकी सेल्स को जो है वो बेसिकली अफेक्ट करती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो काइंड ऑफ उसकी सेल्स को जो है वो लिमिट करती हैं। अब इसी दौरान जो है ना इस रिसर्च के दौरान जो है हमारे पास एक स्टेप होता है। मैंने आपसे पहले भी जिक्र करा था कि रिसर्च जो है, जब आप रिसर्च करते हैं, इस रिसर्च के अंदर आपके पास जो है टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट आपके पास सेकेंडरी रिसर्चेस होती हैं, उसके साथ साथ आपके पास प्राइमरी रिसर्च होती है। अब सेकेंडरी रिसर्च एंड प्राइमरी रिसर्च जो है, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है। सेकेंडरी रिसर्चेस जो हैं वो याद रखिएगा वो रिसर्चेस होती हैं जो पहले से किसी ने करी हुई होती हैं। ज़रूरी नहीं होता वो आपकी ही टॉपिक के ऊपर हों, बस ये होता है कि अगर उस रिसर्च के अंदर थोड़ी सी भी रेलेवेंस होती है ना आपकी टॉपिक से, तो आप क्या करते हैं, उससे जो है अपनी मदद, आप जो है उसमें जितनी रेलेवेंस होती है उससे जो है वो आप बेसिकली अपना लेते हैं अपनी रिसर्च के अंदर। सेकेंडरी रिसर्च जो है वो क्या होती है, आप जो है कोशिश करते हैं कि उसके अंदर से जो है दूसरों की रिसर्च से कुछ रेलेवेंस आप अपनी टॉपिक के लिए लें और उसे जो है वो इस्तेमाल कर लें। सेकेंड पार्ट ऑफ kind of your research is about the primary research. प्राइमरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जो आप खुद करते हैं। क्या प्राइमरी रिसर्च क्या होती है? प्राइमरी रिसर्च जो है वो रिसर्च होती है जो आप खुद करते हैं। अब प्राइमरी रिसर्च करने के भी आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसके अंदर से आपके पास सर्वेज होते हैं जो आप करते हैं, सर्वेज के साथ आपके पास इंटरव्यूज़ होते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ होते हैं जो आप इंडिविजुअल लोगों के साथ जो है वो करते हैं। उसके साथ साथ आपके पास एक और चीज़ होती है विच इज़ FG, फोकस ग्रुप्स। फोकस ग्रुप्स भी जो है वो आप कंडक्ट करते हैं। एंड फॉर आवर टॉपिक हमने भी जो है इस वीकेंड, नहीं नॉट वीकेंड, इस वीकडेज में जो है आप समझ लें मंडे ट्यूसडे के दिन जो है हमने बेसिकली कंडक्ट करे 2 फोकस ग्रुप्स रिलेटेड टू आवर टॉपिक। एंड अच्छा, पहले तो देखते हैं ना फोकस ग्रुप जो है वो एक्चुअली होता क्या है। देखिए, फोकस ग्रुप जो है, फोकस ग्रुप के अंदर होता ये है कि आप जो है इंडिविजुअल लोगों को जो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है, ठीक है, आपस में जो है वो लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, आप उनको जो है या तो फिजिकली एक रूम के अंदर जो है वो बिठाते हैं उनसे जो है वो बात करने के लिए, या फिर ऑनलाइन भी जो है आप फोकस ग्रुप कंडक्ट कर सकते हैं। ये ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का, सही, जिनसे जो है आप अपनी टॉपिक के बारे में जो है, टॉपिक से रिलेटेड जो है, जो आपने पहले से सवाल सोचे हुए होते हैं जिससे आपकी रिसर्च के अंदर फ़ायदा होगा, उस रिसर्च की मदद के लिए जो है आप उनसे जो है सवालात करते हैं। ठीक है, ये तो एक हमने इस्टेब्लिश कर लिया, आप उनसे जो है इस तरीके से सवालात करते हैं। अब आइडियल साइज़ क्या होता है? देखिए, आइडियल साइज़ जो आपके पास फोकस ग्रुप का होता है वो होता है 6 to 8 पीपल, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। क्यों? अब ज़रा हम सोचते हैं, फोकस ग्रुप का मकसद क्या है? हमारी रिसर्च के अंदर मदद करना। हम ये करना चाहते हैं कि इन 7 से 8 लोगों, 6 से 8 लोगों को अपने पास लाएंगे, उनसे कुछ ऐसे सवालात करेंगे, वो उन सवालात का वो हमें जवाब देंगे। उन जवाब से जो है, उस जवाब से जो है हमें जो समझ आएगा वो हम अपनी रिसर्च के लिए अक्स ले लेंगे। उसकी जो है वो एक तरीके से आप ये समझ लें कि समरी जो है, और उस बात से जो है इम्पोर्टेंस हमारी रिसर्च को क्या होगी, वो चीज़ जो है हम अडॉप्ट कर लेंगे, वो चीज़ जो है हम अपने पास रख लेंगे। ठीक है, सही है, ये हो गई एक चीज़। दूसरी बात ये है कि अब जब हमें ये काम करना है, ये काम करने के लिए अब हमें इम्पोर्टेंस देनी होगी हर एक बंदे के व्यूज़ को। हर एक बंदा जो है वो क्या सोच रहा है, वो किस तरीके से सोच रहा है, उसकी हमारे रिसर्च से क्या राय है, हमारे सवाल से उसकी क्या राय है, वो चीज़ जो है हमें आनी चाहिए, वो चीज़ हमें समझनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। अब इसके लिए जो है हमारे पास ये एक क्राइटेरिया है जो सेट हुआ है बिटवीन 6 to 8 पीपल। 6 से कम नहीं, 6 से कम क्यों नहीं? 6 से कम लोगों के अंदर क्या होता है, 6 से अगर कम लोग होंगे तो एक सवाल है, फॉर एग्जांपल, उसके जो है ना वो 2 रुख है। क्या होगा? अगर 6 से कम लोग होंगे वो क्या करेंगे, उन्हीं 2 रुख को जो है
अपना लेंगे, उन्हीं दो रुख को जो है वो देख लेंगे और उन्हीं दो रुख पे जो है वो सारी बातें करते रहेंगे। तो एक बंदा एक साइड ले लेगा, दूसरा बंदा जो है वो दूसरी साइड ले लेगा। इस तरीके से जो है बात जो आगे एक तरीके से बढ़नी थी, बात का जो है जो कुछ फ़ायदा होना था हमें, वो फ़ायदा जो है ना उस बात का, वो फ़ायदा उस बात का जो है हमें हासिल नहीं होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा। लोग जो हैं वो कोई एक चीज़ पकड़ लेगा, कोई दूसरी चीज़ पकड़ लेगा। क्योंकि बहुत से आपने ऐसे देखा होगा ना कि अगर आप एक बड़ी महफिल के अंदर भी कुछ बात करें तो क्या होता है कि एक ऐसी बात होती है जो हर कोई पकड़ लेता है, हाँ हाँ यही है, और बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरी बात करना चाहते हैं। तो आपकी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा लोगों को बिठाकर ज़्यादा लोगों के साथ फोकस ग्रुप करने का असल मकसद ये होता है कि आप हर जाविये से सोचने वाले के जो है इनपुट लें। हो सकता है एक बंदा जो है वो हो सकता है कि आपके ग्रुप के अंदर से 7 बंदों का ग्रुप है, सही है। 5 ने जो है एक बात कर दी, और जो 2 आपको लग रहा था कि ये 2 जो है दूसरी बात करेंगे, ज़रूरी नहीं है। उन दोनों के अंदर से भी एक जो है कोई तीसरी बात कर देता है। उससे क्या होगा, आपके लिए ही उल्टा मदद होगी, क्योंकि आपका रिसर्च जो है और मज़बूत होगा। आप इससे ये चीज़ कर सकते हैं, आप जो है ये कहेंगे कि ये ऐसा ज़ाविया है जो हमने एज़ रिसर्चर्स भी सोचा नहीं था, और जो बहुत सी जो अवाम की मेजॉरिटी है, जो एक बड़ा हिस्सा है अवाम का, उसने भी नहीं सोचा था इस ज़ाविये से। ये भी होता है। इसी वजह से जो है कम लोगों का होने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर इससे जो है एक बहस और होती है। एक बहस क्या होती है? एक बहस जो है वो ये होगी कि यार, आप बोलेंगे फिर तो जितने ज़्यादा लोग हों उससे और फ़ायदा होना चाहिए, और ज़्यादा ज़ाविया जो है वसी होगा हमारी रिसर्च का, और लोगों की सोच से जो है हमें फ़ायदा होगा। एक जो है ना, एक लाइन होती है। एक लाइन से मेरा क्या मतलब है? एक लाइन है जो आप देखते होंगे कि हर चीज़ का जो है एक काम करने का तरीका होता है, और एक जो है उसका अच्छा तरीका होता है, एक जो है उसका बुरा तरीका होता है। हर चीज़ की एक लाइन होती है जो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका जो है अगर किसी के साथ एक रिश्ता जो है वो इज़्ज़त का रिश्ता है, वो लाइन क्या है? वो लाइन है कि आप उससे जो है तमीज़ से बात करोगे। वो तमीज़ की लाइन जो है आप क्रॉस नहीं करोगे उससे, ठीक है? तो इसी तरीके से जो है इस फ़ोकस ग्रुप की इफ़ेक्टिवनेस, हम कहेंगे इस फ़ोकस ग्रुप से जो हमें काम मिल रहा है, इस फ़ोकस ग्रुप की अच्छाई की जब हम बात करें, इससे जो है फ़ायदा उठाने की बात जो है जब हम करें, तो इसकी भी एक लाइन होती है, विच इज़ जो रिसर्चर्स ने जो है सजेस्ट करी है कि 8 से ज़्यादा जो है वो लोग होने चाहिए। क्यों? जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा जो है सँभालना उनको मुश्किल होगा, उतना ज़्यादा जो है हमारे पास ये होगा कि अगर ज़्यादा लोग जो हैं वो एक तरफ हो जाएँगे, तो जो दूसरा बंदा होगा जो बिल्कुल जो है हटकर पॉइंट लाना चाह रहा है, वो क्या कहेगा, यार मैं बिल्कुल अकेला हूँ, और लोग जो है मेरे बारे में कुछ अजीब व गरीब ना समझें, और मेरा पॉइंट हो सकता है कोई काम का ना हो, और बाकी लोग जो हैं वो हँसें। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, एक मजमे का भी तो एक खौफ होता है ना, मजमे के अंदर भी एक मजमे की भी एक पावर होती है। तो जो हमें मकसद हासिल करना था फ़ोकस ग्रुप से, जो असल हमारा मकसद था, वो मकसद जो है वो हमारा लूज़ हो जाएगा। इससे तो ज़्यादा लोगों का होना भी जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो उल्टा नुकसानदेह हो जाएगा। क्योंकि जो कम लोग हैं, जो थोड़ी अलग हटकर सोच रखते हैं, वो क्या, वो डर जाएँगे। इसी वजह से जो है आइडियल नंबर होता है वो 6 टू 8 होता है। जो ज़रा हट के लोग होते हैं, जिनकी थोड़ी हट के सोच होती है ना, उनके लिए जो है फिर मुश्किल हो जाता है अपने आप को एक्सप्रेस करना। जिससे जो है उल्टा हमारी रिसर्च को ही जो है मसला होगा, और ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने आपको फोकस ग्रुप के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं बतानी चाहिए थी मुझे पहले, जो मैं बताना भूल गया। मैंने बस ये तो बता दिया कि जिनको हम जमा कर रहे हैं, जो लोग हैं हमारे पास, वो हमारे पास सिर्फ 6 से 8 लोग हैं। उसके साथ साथ उस फ़ोकस ग्रुप को जो करने वाला होता है ना, जो उसके साथ बैठा हुआ होता है फ़ोकस ग्रुप के, उससे सवाल वगैरह कर रहा होता है, उनके अंदर जो टीम होती है वो होता है, एक मॉडरेटर होता है, एक फैसिलिटेटर होता है, एक हमारे पास जो है वो नोट टेकर होता है। अब इसके अंदर एक क्या, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो समझने वाली बात है ना इसके अंदर, वो ये है कि एक मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर का क्या काम होता है? मॉडरेटर का काम होता है कि हर किसी से जो है वो सवाल पूछना, और ज़रूरी नहीं हर किसी से वो सवाल पूछे। उसकी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों से सवाल पूछना जो है ना
इस ग्रुप डिस्कशन के दौरान जो है वो थोड़े चुप हैं, वो कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों को जो है वो पिन करना कि आपकी क्या राय है इसमें, आप मुझे ज़रा बताएं आपकी क्या राय है। और फिर उसका काम इस चीज़ में भी इम्पोर्टेंट होता है कि क्या वो चीज़ें याद रखता है। जैसे उसने एक सवाल पूछा, कोई ताहा साहब ने जो है एक जवाब दे दिया, सही है। उसने एक सवाल पूछा, चले भाई, उसने एक सवाल पूछा, ताहा साहब ने जो है वो जवाब दे दिया। अब क्या होता है, वो ताहा साहब की किसी बात को जो है याद कर कर वो किसी और से पूछेगा। फॉर एग्जांपल सलमान साहब से वो पूछ लेगा कि ताहा साहब ने जो है ना अभी ये बात करी है, तो सलमान साहब इस बात से जो है आपकी क्या राय है, क्या आपको ये बात जो है वो उनकी ठीक लगी है, या आपका इस सोच से जो है वो ज़रा मुखालिफ सोच है, आपकी जो है वो सोच जो है वो थोड़ी दूसरी है इसके मुकाबले। एक सवाल जो है वो ये हो सकता है, एक सवाल जो है वो ये हो सकता है जो एक मॉडरेटर जो है कर सकता है। तो मॉडरेटर भी जो है उसकी भी जो है एक तरीके से उसका हुनरमंद होना भी एक बहुत अहम चीज़ है कि वो लोगों से जो है वो बातें निकलवा सके, उनसे जो है वो ठीक सवाल पूछ सके, जिससे उसकी रिसर्च को जो है उल्टा फ़ायदा होगा। इसी वजह से जो रिसर्चर्स होते हैं अमूमन जो है, जो भी ग्रुप है या अगर जो इंडिविजुअल रिसर्चर है ना, तो वो कोई मॉडरेटर हायर वगैरह नहीं करता, वो हमेशा वही मॉडरेटर होता है। लेकिन कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो उसको पता होनी चाहिए, जैसे अभी मैंने एक दो आपको बताई कि उसे याद होना चाहिए कि क्या इस बंदे ने क्या बोली है और इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा जो है बात करनी चाहिए। अच्छा, अगर आप बोलेंगे भाई ये सब अगर वो मॉडरेटर कर रहा है, तो फैसिलिटेटर का क्या काम है फिर फोकस ग्रुप में? फैसिलिटेटर का काम ये है कि वो, उसके नाम से पता चल रहा है फैसिलिटेटर का मतलब क्या है। फैसिलिटेटर वो बंदा है जो फैसिलिटेट करता है, जो मदद करता है। फैसिलिटेटर मौजूद होता है मॉडरेटर की मदद करने के लिए। किस सेंस में मॉडरेटर की मदद करने के लिए? मॉडरेटर की मदद करने के लिए इस सेंस में कि उससे जो है मॉडरेटर जो है एक बात डिस्कस कर रहा है, ठीक है, वो बात डिस्कस हो रही है और वो बात समझ आ रही है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल फैसिलिटेटर को ये लगता है कि यार मॉडरेटर ने जो है ना इस बात को जो है ना ज़्यादा सोचा नहीं, इस बात पर जो है ना ज़्यादा बात नहीं करी, इस चीज़ को जो है उसे ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर जो है उसे ज़्यादा सवाल करने चाहिए। तो वो क्या करेगा फैसिलिटेटर, वो मॉडरेटर को बोलेगा कि आपको जो है इस चीज़ के ऊपर जो है वो और सवाल करने चाहिए, ताकि आप जो है वो और लोगों का ज़ाविया समझ सकें, आप जो है इसके बारे में जो है और लोगों से बात करें, ताकि आपको जो है वो और लोगों की जो है इस सवाल में जो है वो समझ आए। इस तरीके से जो है वो पिन कर सकता है लोगों को। लोगों को नहीं, फैसिलिटेटर जो है वो मॉडरेटर को पिन कर सकता है। उसके साथ साथ अगर मॉडरेटर जो है वो एक सवाल के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है कि हर किसी से वो पूछना चाह रहा है ये वो, और हालांकि वो ये नहीं देख रहा कि हर बंदा जो अब बात कर रहा है ना वो एक तरीके से पुरानी बात को रिपीट कर रहा है, एक पुरानी बात को रिपीट कर रहा है। कभी कभार होता है ना मॉडरेटर की भी गलती हो जाती है, तो इसके अंदर फैसिलिटेटर का काम होता है। फैसिलिटेटर बोलता है कि अब जो है हम ज़रा वो आगे बढ़ते हैं, आई बिलीव कि ये चीज़ जो है वो हमें समझ आ गई, ठीक है। ये तो एक तरीके से फैसिलिटेटर जो है वो मॉडरेटर की भी मदद के लिए होता है। अब फैसिलिटेटर इस सेंस में भी हम जो है वो ले सकते हैं, मॉडरेटर की तो मदद कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका जो फोकस ग्रुप है उसको जो है उसके जो लोग हैं उनको पानी चाहिए या एज सच जो है कुछ मदद चाहिए, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है। ऐसे नहीं है वो सिर्फ मॉडरेटर के लिए ही मौजूद है, ठीक है। ये हो गया फैसिलिटेटर। अब आप कहेंगे कि यार मॉडरेटर हो गया, फैसिलिटेटर हो गया, एक और था, नोट टेकर। नोट टेकर का काम है अगेन फैसिलिटेटर के जैसे नाम से ही पता चल रहा था, नोट टेकर के भी नाम से पता चल रहा है, उसका काम है टेकिंग द नोट्स। उसका काम है कि नोट्स लेना। भाई कौन सी चीज़ों के नोट्स लेना? उसका जो काम है वो बेसिकली ये है कि जो भी मीटिंग के अंदर बातें डिस्कस हो रही हैं, जो बंदा भी उन बातों को बता रहा है, मॉडरेटर अगर कोई बात डिस्कस कर रहा है, ये जो है लोग जो हैं अगर कोई बात डिस्कस कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर जो है बात उससे जो है ज़्यादा, उन बातों को जो है उसे नोट करना, उन बातों की जो है इम्पोर्टेंट चीज़ों को जो है नोट करना। एक क्या होता है, अच्छा नोट टेकिंग के अंदर जो है ना, अब आपके पास जो है वो दो फंक्शंस होते हैं। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन का भी काम होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? देखिए ट्रांसक्रिप्शन ये होती है जो भी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं ना,
जो भी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं ना, जो बात वगैरह कर रहे हैं, उस सबको जो है ना इन राइटिंग के अंदर लेकर आना, ये होता है ट्रांसक्रिप्शन का काम। आपने ये देखा होगा कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जो है ना लोग ट्रांसक्रिप्शन कर रहे होते हैं, वो यही होता है कि जो जो इंसान ने बोला होता है ना उसको जो है इन राइटिंग लेकर आ रहे होते हैं, ट्रांसक्राइब कर रहे होते हैं। इसकी तो बहुत अच्छी एआई की ऐप्स भी आ गई हैं जो आपके लिए आसानी से जो है वो ट्रांसक्राइब कर देती हैं फ्री के अंदर भी। लेकिन जाहिर सी बात है फ्री की जो है ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उस लिमिटेशंस के अंदर ये होता है कि यार 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, और महीने की जो है ना वो आप 3 फाइल अपलोड कर सकते हो, और उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आपको चाहिए तो इसका प्रो वर्जन ख़रीदो। एंड आपको तो पता है बिज़नेस किस तरीके से होता है, फ्री तो कुछ भी नहीं होता। कुछ आपको मतलब चस्का दिला देते हैं, और वो खुद ही भी इतनी आसानी से आपके लिए इतनी मदद आपके लिए कर देते हैं कि आप जो है ना उल्टा बोलते हैं यार ख़रीद ही लो, हमारा काम बहुत आसान हो रहा है। ठीक है, बात जो है वो अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए हम असल मकसद से। हम जो है वो क्या डिस्कस कर रहे थे, हम जो है वो बेसिकली ये इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि सब जाए। हाँ, हम जो है वो बेसिकली इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांसक्रिप्शन होती है। नोट टेकर का काम जो होता है वो बेसिकली एक तरीके से 2 काम करने होते हैं। वो 2 काम क्या होते हैं नोट टेकर के लिए? नोट टेकर के लिए जो वो 2 काम होते हैं ना, वो 2 काम जो हैं वो इस तरीके से होते हैं कि उसको ट्रांसक्रिप्शन भी करनी पड़ सकती है। ऑडियो की ट्रांसक्रिप्शन नहीं करनी पड़े तो एटलीस्ट नोट्स जो हैं वो तो उसे लेने पड़ेंगे। तो उस नोट बच्चे आराम से चलाओ। हाँ, उस नोट टेकिंग के अंदर क्या होगा, उस नोट टेकिंग के अंदर जो है उसे जो है वो गौर करना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर कि जो वो नोट्स ले रहा है उन नोट्स की जो है वर्ड टू वर्ड वो कॉपी कर रहा है। अगर वर्ड टू वर्ड नहीं तो उन नोट्स की जो है एज सच क्या इम्पोर्टेंस है, उन नोट्स की जो है एज सच जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है, जिसको जो है वो एक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। एक तरीके से वो उन नोट्स को जो है वो बेसिकली लिख रहा है। ठीक है, तो ये नोट टेकिंग हो गया। ये बेसिकली जो है आपके पास काम होते हैं। एक फंक्शन होता है बेसिकली। रिसर्चर जो होता है आपके पास वो इन तरीक़ों से जो है बेसिकली अपने लिए एक आप कह सकते हैं कि आसानी पैदा कर रहा होता है एक तरीके से। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो अपने लिए जो है रिसर्चर जो है वो आसानी पैदा कर रहा होता है बाय डूइंग दीज फोकस ग्रुप्स। आज जो है ना मुझे सारे ऐसे ही लोग मिल रहे हैं, टेढ़े टेढ़े आ रहे हैं, कोई इधर से आ रहा है कोई उधर से आ रहा है, बारह। तो ये होती है फोकस ग्रुप की इम्पोर्टेंस। अच्छा, अभी इसमें इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि होता ये है कि अगर आप सर्वे वगैरह करो ना, लोगों से फॉर्म वगैरह फिल करवाओ। वैसे वो तो एक क्वेश्चन जो का जो रिवाज है वो तो पुराना हो गया है, लेकिन अगर आप गूगल फॉर्म्स वगैरह भी घर जाना था, घर आ गया, ब्रेन फॉग। लेकिन जो है ना इधर बहुत रश है, इससे अच्छा जो है ना मैं ऐसा करता हूँ कि आगे वाले एटीएम से निकाल लूँगा पैसे, फिर पेट्रोल भी भरवाऊँगा, और बाकी कहानी जो है वो हम बाद में करेंगे। हाँ, तो या सॉरी, ब्रेन फॉग एंड काइंड ऑफ गॉट डिस्ट्रैक्टेड। तो हाँ, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो हमने डिस्कस नहीं करी, वो है फोकस ग्रुप्स जो है वो हमने ठीक है कंडक्ट कर लिया एक। और जब हम सर्वे वगैरह किसी से भरवाते हैं ना, और क्वेश्चन जो हैं वो बहुत पुराने हो गए। क्वेश्चन के अंदर ये होता था आप जो है पेपर्स के ऊपर जो है ना अलग अलग क्वेश्चंस प्रिंट करते थे, जिसके जवाब से जो है आपको पता चलता था कि आपके रिसर्चेस के क्या जवाब हो सकते हैं। ठीक है, अब पेपर वगैरह काम नहीं हो रहा, गूगल फॉर्म्स वगैरह पे हो रहा है। ठीक है, और उसकी जो है वो एक्सेल से कनेक्ट होकर एनालिटिक्स इतनी अच्छी आ जाती है कि आपका काम हो जाता है। लेकिन गूगल फॉर्म्स के अंदर जो है ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से जो है वो उनकी राय पता कर सकते हैं, और फिर आपको पता चल जाता है यार बहुत से लोग जो हैं, जैसे 10% लोग ऐसा सोचते हैं, 20% लोग ऐसा सोचते हैं, 30% लोग जो है वो ऐसा सोचते हैं, और 60% लोग कराची की रोड, सॉरी,
और 60% लोग जो हैं वो इस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता चल जाती हैं। ठीक है, फोकस ग्रुप का मसला ये है कि आप ले रहे हो सिर्फ 6-7 बंदों को। हो सकता है कि वो 6-7 बंदे जो हैं अमूमन जो है वो इत्तेफाकन जो है वो ऐसे लोग हों, सॉरी, हो सकता है वो जो 6-7 लोग हैं वो इत्तेफाकन ऐसे लोग हों कि उनका इतना जाविया ही नहीं हो सोच का। वो जो है आपको उस तरीके से जो है वो जवाब ही नहीं दे पा रहे जिस तरीके से जो है आप सवाल कर रहे हैं, या वो उस तरीके से वो या उस तरीके से जो है वो इस चीज़ को आपकी रिसर्च को जो है वो पूरा ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिसने पहले ने जो बात करी उसी पे बोले हाँ मैं भी इसी तरीके से सोचता हूँ, मैं भी उसी तरीके से सोचता हूँ। तो इससे होता ये है कि आप जो है ना कुछ ज़्यादा पहुँच नहीं पा रहे होते अपने फोकस ग्रुप की वजह से। ऐसे मौक़ों पर आपके पास क्या होता है, ऐसे मौक़ों पर आपके पास होता है कि जो आपका फ़ोकस ग्रुप होता है, आप सिर्फ़ एक नहीं करते फ़ोकस ग्रुप, आप जो है फ़ोकस ग्रुप 2 या 3 भी कर सकते हैं। फ़ोकस ग्रुप आप 2 या 3 भी कर सकते हैं। 7 बंदों को अभी बुला सकते हैं, 7 बंदे जो आप कहीं और से उठा सकते हैं, 7 बंदे कहीं और से आ सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने जो है ना ये सारी आपको चीज़ें बता दी, फ़ोकस ग्रुप क्या होता है, इससे मदद क्या होती है, ये वो। मैंने ये नहीं बताया आपको भाई फ़ोकस ग्रुप के अंदर भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। फोकस ग्रुप के अंदर याद रखिएगा, फोकस ग्रुप जो है अमूमन जो होता है वो 45 से 60 मिनट हम मतलब एज स्टूडेंट्स के लिए, या फिर अमूमन जो है फोकस ग्रुप जो है वो 1-2 घंटे का भी हो सकता है। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि ये जो लोग आए हैं 7, 8, 6, ये एक दूसरे को जानते नहीं है। जब ये एक दूसरे को जानते नहीं है तो शुरू के 30-40 मिनट जो है ना वो इंट्रोडक्शन के अंदर, तफरीहों के अंदर ही निकल जाता है। अच्छा आप इधर काम करते हैं, ओ आप इस कंपनी में काम करते हैं, नहीं मेरे तो बिजनेस है, अच्छा ये वो तो ऐसे पता वता करने के अंदर ही ना आधा घंटा गुजर जाता है। तो आपका जो असल मकसद होता है रिसर्च का, शुरू शुरू के अंदर वो तो पूरा ही नहीं हो पाता, वो पूरा ही नहीं हो पाता। एक तो ये मसला हो जाता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि हाँ, एक तो आपका जो फ़ोकस ग्रुप का मकसद जो है ना वो पूरा नहीं हो पाता, इसी वजह से जो है वो टाइम जो है वो ज़्यादा लिया जाता है। और दूसरा मकसद टाइम ज़्यादा लेने का वो ये होता है कि कभी-कभार जो है वो आप इसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाते हो अपनी रिसर्च और उसके अंदर, कि ऐसे उसी वक़्त मॉडरेटर के दिमाग में कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं जो उसने सोचे ही नहीं होते, कि मैं यार इसने जो मुझसे बात करी है मैं इसको इस तरीके से भी तो सोच के इससे ये वाला सवाल भी तो कर सकता हूँ। तो उससे जो है ना और जो है वो इंटेंस हो जाती है सोच। जब सोच जो है वो और उसका ज़ाविया वसी होता है, वो और इस बारे में सोचता है, उससे जो क्या होता है उससे जो है और उसका दिमाग जो है वो, दिमाग की चक्री आप बोलते हैं ना, दिमाग की चक्री जो है वो चलने लगती है। और इससे जो है ना और टाइम जो है वो बड़ा हो जाता है, जिससे उल्टा रिसर्चर को भी फ़ायदा होता है, और जो लोग बैठे हुए होते हैं अगर कहीं उनको इम्पोर्टेंट जो है वो कहीं अटेंड वगैरह नहीं करना तो उन्हें तो ऐसे ही मज़ा आ रहा होता है। वैसे ही जो है ना उस चीज़ के बारे में जो है वो मज़ा आ रहा होता है। ठीक है, तो या हमने जो है वो ये बात डिस्कस करी है। एंड हाँ, उसके अलावा जो है ठीक है, ये तो उसका टाइम फ्रेम हो गया। टाइम फ्रेम के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी होती है फोकस ग्रुप के अंदर जो है आप लोग जिस तरीके से चुनते हैं। फोकस ग्रुप के अंदर लोगों को चुनने से पहले उनकी होती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का बेसिकली काम होता है फ़िल्टर करना, जैसे छन्नी होती है ना, तो आप किसी को भी रैंडम तो उठा नहीं लेंगे। उसके अंदर भी अगर आप 7 लोग भी उठा रहे हैं तो इन 7 लोगों के अंदर भी आप जो है वो रिसर्च करेंगे कि मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैं गाड़ियों का पता कर रहा हूँ ना, तो मैं ऐसे लोग उठाऊंगा ना जो गाड़ी खरीदने की वसअत रखते हैं, या ऐसे लोगों को उठाऊंगा जो जिनकी जो है गाड़ी जब खरीदी जाती है जिनकी खुद जो है सुनवाई होती है। मैं अगर किसी छोटे बच्चे को उठा लूँ, बच्चे से मेरे मुराद है अगर यूनिवर्सिटी के किसी को उठा लूँ जो खुद काम करता नहीं है, उसको उठाने से मुझे अच्छा जवाब मिलेगा, या उसके वालिद को उठाने से मुझे अच्छा जवाब मिलेगा? क्योंकि वालिद असल हैसियत के हैं जो वो ख़रीद सकते हैं, तो वालिद को उठाने से मेरे पास अच्छा सवाल आएगा ना। तो मैं इस तरीके से जो है बेसिकली फ़िल्टर भी कर रहा होता हूँ कि किसको मुझे उठाना पड़ेगा जिससे जो है मेरी रिसर्च जो है वो उसको उल्टा फ़ायदा होगा। सही है, तो स्क्रीनिंग होती है, ये होती है जिसकी वजह से जो है इवेंचुअली आप फोकस ग्रुप करते हो। फोकस ग्रुप से जो है आपका प्राइमरी रिसर्च हो जाती है, आप अपनी तरफ से रिसर्च करते हो जिससे जो है आपको जो है वो कुछ जवाब जो है वो मिलते हैं। सही है, तो आज की डिस्कशन आई बिलीव वाज फ्रूटफुल ऑन फोकस ग्रुप। एंड अभी मुझे एटीएम जाना है, पैसे निकालने हैं, फिर
पेट्रोल भरवाना और फिर आगे की कहानी। सो आई विल सी यू सून एंड टेक केयर।